अगले 30 दिन का ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कंप्लीट सिलेबस कवर अप करना है या फिर सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ के जानी है, क्या कुछ करें क्या कुछ ना करें और कैसे खुद को मोटिवेट करें। क्योंकि हर दिन के साथ में ये लगने लगा होगा कि यार समय बहुत कम है और अब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और इतना बड़ा सिलेबस है, ये भी नहीं पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ा है, और बहुत सारी निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने सारे एग्जामिनेशन दे दिए अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो शायद इस बार भी अब कुछ ना हो। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ है तो ये वाला वीडियो कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत आपको फ़ायदा होगा इस वाले चैनल से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पर ऑफलाइन भी कहीं नहीं मिलेगी, ना ऑनलाइन कहीं मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जीत वहीं से दर्ज होगी जहां से आप खुद को जीता हुआ मानते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आप खुद को ही ये मानने लगेंगे कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा और इस बार छोड़ देते, नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें हमको झंडे गाड़ेंगे, तो ये थॉट प्रोसेस दिमाग से निकाल दो। यही मौका है, इसको जीवन का आखिरी मौका मान के चलो और बिल्कुल मतलब लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन पे खुद को लेके जाओ कि करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। कोई सोने का शेड्यूल और जगने का शेड्यूल मत बनाओ, बस पढ़ते रहो। जब पढ़ते पढ़ते दम टूटने लगे बस तभी जाकर लेटना। खाना बहुत ज़्यादा मत खाना, क्योंकि जितना खाना खाओगे उतना ज़्यादा नींद आएगी। तो इस समय नींद चैन सब त्यागो और बस लग जाओ 30 दिन मेरे तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो यकीनन आप समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स निकाल दोगे, गारंटी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या कुछ करना है, ये बात करेंगे। और कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है या फिर सिलेक्टेड, इसके बारे में भी देखेंगे। तो आगे इस वाले वीडियो में हम यही सब चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में ही बात करते हैं। क्या सिलेबस को कंप्लीट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो मेरा सजेशन ये है कि भैया कंप्लीट पढ़ना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी स्पेशल, इसके अलावा करंट अफेयर्स, रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ पढ़ना है। एकदम एक एक चीज़ पढ़नी है। क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस चीज़ आएगी, क्या इतने कम समय में 30 दिन के अंदर ये सब कुछ करना पॉसिबल है? तो मेरे दोस्त बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके पास ऐसे नोट्स होंगे जो आपको कैपेबल बनाएं, तब ये पॉसिबल है। हम जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, समरी नोट्स हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। घटना चक्र का पूरा समराइज्ड वर्जन है, उससे बेहतरीन नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि भैया अभी तक जितने लोगों ने लिया है सबका 100% पॉजिटिव फीडबैक है। आपके पास भी ये हुआ तो एक हफ्ते के अंदर आप इंडियन हिस्ट्री ख़त्म कर दोगे, 6 से 7 दिन ही लगेगा आपको ज्योग्राफी ख़त्म करने में। पॉलिटी 3 से 5 दिन के अंदर कवर अप कर लोगे और एनवायरनमेंट भी आप इतने ही समय में कवर अप कर लोगे। एकदम कंसाइज टू द पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आएगा, फ्लो में सब कुछ गिवन है, बस आपको आगे बढ़कर इसको लेना है। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन से करंट अफेयर्स की समरी मात्र 25 से 26 पन्ने की 1 महीने की समरी है। जितना आप कवर अप कर सकते हो एक दिन में, उतना ही मटेरियल 1 महीने की समरी में है। 25 पन्ने पढ़ना इट्स नॉट अ बिग डील, इतना आसान काम है, चुटकी बजाते हो जाएगा। 3 घंटे बैठ जाओगे, रट डालोगे सब। ठीक है, दैट मीन्स कि 12 दिन के अंदर आप बहुत ईजिली कवर अप कर सकते हो सारी समरी। इसके बाद जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के लिए भी समरी प्रोवाइड करेंगे। एक तो घटना चक्र वाली पूर्वावलोकन की समरी आपको पढ़नी है। दूसरा, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी की, उसमें से आपको वो मटेरियल, वो टॉपिक्स देखने हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, इतना भर करना है हिंदी में। हिंदी की समरी भी प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा सा डिले हो रहा है बट जून लास्ट तक सब कुछ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, जब आपने जीएस में मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी हम देंगे, ये सब कुछ हो गया, तो उसके बाद जीएस में कितनी भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, 45 नंबर बहुत आराम से ले आओगे। ये मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, जीएस मतलब इन सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू लगाना, इधर उधर बिल्कुल मत भटकना, यूट्यूब पर अपना टाइम खराब मत करना, अलग अलग एजुकेशनल वीडियोस मत देखना। जितना देखोगे कंफ्यूज होगे और समय अपना बर्बाद कर लोगे। पीवाईक्यू लगा लेना, 7 क्वेश्चन अगर आए तो 5 बहुत आराम से कर लोगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में क्रॉनिकल मैगजीन से पढ़ लिया तो 25 के आसपास क्वेश्चन आएंगे और उसमें से तकरीबन आप मान के चलो कि 20 से 22 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लोगे। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन कर लोगे। दैट मीन्स आप हर हालत में 70 से तो ऊपर बिल्कुल मरी स्थिति में भी आप पहुंच जाओगे। और जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, इसका मतलब है कि भैया हिंदी जो है वो आपको सपोर्ट करनी चाहिए। तो हिंदी में आपको 55 नंबर के आसपास लेके आना है, 50 से 55, और दोनों का जब कंबाइंड स्कोर देखोगे तो 125 के अप्रॉक्स बहुत आराम से पहुंच जाएगा।
ये पूरी वो है एक अपना रास्ता है जिस पे आप चलोगे 30 दिन, तब आप ये सारी चीज़ें अचीव कर लोगे। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इसलिए कहा है कि भैया अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करोगे तो सारी चीज़ें तो छूट जाएंगी। कोई सब्जेक्ट अगर टफ क्वेश्चंस के साथ आया तो कोई इजी के साथ भी आएगा, और आपने इजी वाले पढ़े ही नहीं तो आप वहाँ पर भी गलत कर दोगे, और जो टफ आए थे वो तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए सिलेबस को कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। आप में से किसी को भी समरी चाहिए तो 9027281376 इस नंबर पर आज ही व्हाट्सएप करो। जितना डिले करोगे उतना अपने लिए सिचुएशन कॉम्प्लेक्स करोगे। ये मेरी आपसे दरख्वास्त भी है, आपके